ट्यूब में आपकी प्रेगनेंसी का ठहरना आपकी जान के लिए ख़तरा है। बच्चा तो इसमें नहीं बचता, ज़ाया हो जाता है, लेकिन माँ की जान के लिए भी कभी कभार ये ख़तरा साबित होती है ये प्रेगनेंसी। तो अगर आप एक मैरिड खातून हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस चैनल पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइंस और सिम्टम्स बताऊंगी कि आपकी ट्यूबल प्रेगनेंसी तो नहीं है। अब जिस जगह बैठ के मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, यहाँ हमारे फ्लैट में बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, तो आप प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ेस को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ट्यूबल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि अगर आपकी पहले से सी सेक्शन हुआ हो, या आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो, या आपको पेल्विक इन्फेक्शन हुआ हो, वजाइनल इन्फेक्शन हुआ हो, हस्बैंड से अगर कोई बीमारी लगी है जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ कहते हैं, वो आपको रही हो, फिर आपने उसका इलाज करवाया हो, या आपको इनफर्टिलिटी का मसला रहा हो किसी वजह से या इन्हीं वजूहात की वजह से, तो आपके ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर ये सारे रीज़न्स ना भी हों तब भी इडियोपैथिक रीज़न की वजह से आपकी ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। हर औरत को होते हैं ये चांसेस। तो इसमें जो ट्यूब में बच्चा ठहरता है वो 5 से 6 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 10 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद ये ट्यूब रप्चर हो जाती है। अब किसी खातून को, कोई औरत है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसकी ट्यूब में प्रेगनेंसी है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो, आपकी डॉक्टर जब कहती है कि अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो उसको टाइम पे करवा लें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी हो भी गई है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाए ताकि आपकी जान को बचाया जा सके। तो अल्ट्रासाउंड करवाना यूँ भी ज़रूरी हो जाता है जब आपकी प्रेगनेंसी के 5 हफ्ते गुजर चुके होते हैं, 6 वीक लगता है, या 7th वीक में तो एटलीस्ट आपको करवा ही लेना चाहिए, मस्ट होता है आपका अल्ट्रासाउंड करवाना। तो अब अगर आपकी ट्यूबल प्रेगनेंसी है और आपको नहीं पता, तो इसके साइंस ये हैं कि जब आपकी प्रेगनेंसी ठहरेगी तो आपको कंटिन्यूसली पेल्विक एरिया में, यानी कि लोअर एब्डोमिनल एरिया में आपको पेन रहेगा, हल्का सा या चुभने वाला या तेज़ दर्द या हल्का दर्द, मुसलसल एक चुभन का एहसास होगा। तो ये आपके लोअर एब्डोमिनल एरिया में हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आपको कुछ अलग तरह की नोज़िया या वॉमिट रहेगी कि आप डिस्कम्फर्ट फीलिंग करेंगी, लेकिन ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स से मैच कर सकती है। नोज़िया वॉमिट के साथ अगर आपको पेन रहता है तब कॉज ऑफ कंसर्न है, या आपको वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तब भी कॉज ऑफ कंसर्न है। तो ये 1 या 2 सिम्टम के अलावा कोई सिम्टम दिखता नहीं है अगर आपकी एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई है। पता जब चलता है जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है, या अगर आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया तो एमरजेंसी में जब आपको वजाइनल ब्लीडिंग होती है या पेल्विक एरिया में शदीद शार्प पेन उठता है, या हॉस्पिटल जाती हैं और वहाँ पता चलता है कि बच्चा तो बच्चेदानी में नहीं ट्यूब में ठहरा था, तो आपको अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है कि कहीं आपको फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, या आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं इसमें भी आपकी ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वीडियो तो सिर्फ एक अवेयरनेस है उन लड़कियों के लिए जो जिनके हॉस्पिटल या डॉक्टर करीब ना हो, या जिनकी फैमिली में कोई बड़ी बुजुर्ग खातून मौजूद ना हो, जिन्हें कोई आइडिया ना हो, स्पेशली जो शादी के बाद पहली बार माँ बनती हैं। तो ये चैनल उन लड़कियों के लिए मैंने बनाया है सोच के कि ऐसी लड़कियों को गाइडेंस दी जाए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कॉमेंट में क्वेश्चन कर सकती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक खातून को प्रॉपर आंसर कर सकूँ। स्टे ब्लेस्ड।